This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। मॉकड्रिल का है वो एक सेना का एक अभ्यास है, एक सत्र है, उसको करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जवाब देना चाहिए और उसको नेस्तनाबूद करना चाहिए, पाकिस्तान को मिटाना चाहिए। किसी को आजादी इतनी भी ना दे दो कि वो खुद के गले की फांस बन जाए। देश में ही जो गद्दार बैठे हैं वो देश को नहीं चाहते कि देश लड़े। इन्होंने कहा कि हम देश के गद्दार हैं। हम तो 13-14 दिन से इंतजार कर रहे हैं अटैक की। हमारे देश का राष्ट्रवाद इतना कमजोर नहीं जिस तरीके से लोग चीजों को तय कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इसको लेकर भारत सरकार गृह मंत्रालय ने आज देश के लोगों को चौंका दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि कल यानी कि 7 मई को मॉक ड्रिल किया जाएगा ब्लैकआउट को लेकर। इसको लेकर लखनऊ में हम मौजूद हैं। लखनऊ के लोगों का क्या कहना है कि किस तरह से इन लोग तैयारी करेंगे कल के लिए, इनसे ही जानेंगे। ये बताइए, कल ब्लैकआउट को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी जिसमें लखनऊ भी शामिल है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, हमारे जैसे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोलने से बचना चाहिए। बात यह है कि हमारा राष्ट्र इतना कमजोर नहीं है और मॉक ड्रिल के आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमारा देश की जो सेना है वो लंबे समय से तैयार है चीज़ों के लिए, बस आदेश की ज़रूरत है, राजनीति की नहीं। हमारे देश का राष्ट्रवाद इतना कमजोर नहीं जिस तरीके से लोग चीज़ों को तय कर रहे हैं। हमारे देश की क्षमताएं को दुनिया ना कहे, हम बहुत मजबूत हैं, बहुत तैयार हैं। और मॉक ड्रिल का है वो एक सेना का एक अभ्यास है, एक सत्र है, उसको करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जवाब देना चाहिए और उसको नेस्तनाबूद करना चाहिए, पाकिस्तान को मिटाना चाहिए। प्रधानमंत्री को अपनी जनता पर भी विश्वास नहीं है। उसका कहीं ना कहीं वो एक तरीके से इम्तिहान लेने की बात कर रहे हैं मॉक ड्रिल में। मैं 1971 की लड़ाई में 12 साल का था। मुझे याद है कि रेडियो में अनाउंस हुआ कि भारत पाक युद्ध शुरू हो चुका है और आप लोग सभी हालात ख़राब हैं, आप लोग सभी अपने घरों की बत्तियां बंद कर दें ताकि उन्हें ये ना पता चल पाए कि कहाँ ये गांव के इलाके हैं, कहाँ शहर के इलाके हैं, कहाँ आबादी है, कहाँ नहीं है। उसके चक्कर में एक अनाउंसमेंट हुआ था 1971 में, था मैं 12-13 साल का था, तो मुझे पूरी भली भांति याद है। मगर मुझे नहीं लगता अभी कौन सा युद्ध छिड़ गया है जो मॉक ड्रिल करने की बात कही जा रही हो। क्या कहना चाहते हैं? देश अगर तैयारी कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है? इसमें बुराई कुछ नहीं है, बहुत अच्छा ही है, पाकिस्तान को सबक सिखाए। लेकिन मुझे एक चीज का दुख होता है कि देश में ही जो गद्दार बैठे हैं वो देश को नहीं चाहते कि देश लड़े, अंदर से देश को कमजोर करे। जैसे ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, बड़े बुजुर्ग हैं, मुझे समझ नहीं आता कि किसी को आजादी इतनी भी ना दे दो कि वो खुद के गले की फांस बन जाए। अभी देखिए, बोलने को तो इंसान की 2 इंच की जुबान है, कुछ भी बोल देती है, लेकिन असलियत पे जब जाओगे ना तब पता चलेगा। बेटा, एक ग्रेनेड का धमाका नहीं झेल पाओगे, चिथड़े हो जाएंगे तुम्हारे। और रही बात, बताइए, जवाब ले लीजिए। इन्होंने कहा कि हम देश के गद्दार हैं। हम तो 13-14 दिन से इंतजार कर रहे हैं अटैक की। तो ये लखनऊ के तमाम लोग थे जिन्होंने बताया कि ब्लैकआउट के मॉक ड्रिल को लेकर इनकी क्या तैयारी है। तमाम ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सरकार पर कई सवाल भी उठाए। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।